उसे सिर्फ अडानी और अंबानी से मतलब है। उसे देश के युवा से कोई मतलब नहीं, उसे देश की महिलाओं से कोई मतलब नहीं, उसे देश के किसान से कोई मतलब नहीं, उसे देश के उस गरीब से कोई मतलब नहीं जिस गरीब ने उसे उस कुर्सी पर बिठाया। देश की सबसे ऊंची गद्दी पर बैठा वो शहंशाह अपने आप को भगवान समझने लगा था कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। ये नारा लगता है कांग्रेस का जो गठबंधन है इस बार सपा से, क्या वो काम करेगा? देखिए, बहुत मजबूत गठबंधन है और लगातार उसका पता इस बात से चलता है कि भर्तियों में जिस तरीके से युवाओं के साथ छेड़छाड़ हो रही थी, उनके भविष्य से खिलवाड़ हो रहा था, राहुल गांधी जी की एक ललकार से इस तानाशाही सरकार को वो फैसला वापस लेना पड़ा और युवाओं को राहत मिली। लगातार किसानों की, मजदूरों की, महिलाओं की और हर वर्ग की, पिछड़े और दलितों की और गरीब लोगों की अगर कोई आवाज़ उठा रहा है तो वो एक नेता है राहुल गांधी। और जब आज समाजवादी पार्टी और राहुल गांधी, अखिलेश जी की और राहुल जी की ताकत मिल रही है तो आप देखिएगा ये कमाल करने जा रही है, क्योंकि आज लोकसभा में आज हर वर्ग ये देख रहा है कि किस तरीके से इस महंगाई की लगातार जो मार पड़ रही है उससे राहत मिले, और राहत के लिए अगर कोई विकल्प है तो वो कांग्रेस पार्टी। 2017 में भी गठबंधन हुआ था सपा का, लेकिन वो सफल नहीं रहा। देखिए, ये राष्ट्र का चुनाव है और एक प्रदेश के चुनाव और राष्ट्र के चुनाव में बहुत फर्क होता है। जनता जब त्रस्त होती है, जब जनता को महंगाई की मार मिलती है, युवा को बेरोजगारी की मार मिलती है और महिलाओं के साथ सत्ताधारी पार्टी के नेता बलात्कार करते हैं, दुराचार करते हैं, उनके परिवारों को खत्म कर देते हैं, तब एक ऐसा माहौल बनता है, लोग ये देखते हैं कि अब हमारा समय आया है और ये वो समय है बदलाव का। ये वो समय है जब आज इस तानाशाही का बदला लेने का वक्त आ गया है और ये जनता न्याय करेगी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा कब तक? न्याय मिलने तक। किसानों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, आंसू गैस की गोले छोड़ी जा रही है। देखिए, 750 किसानों की शहादत हुई, एक नौजवान अभी मारा गया, पंजाब का रहने वाला, हरियाणा में इस तानाशाह सरकार की पुलिस ने उसको मारा, आंखों में गोलियां मारी जा रही हैं, डंडे मारे जा रहे हैं, लाठियां चटकाई जा रही हैं। आज देश का किसान देख रहा है कि वही सरकार है जिसने कहा था फसलों के दाम दुगने होंगे। दुगने तो नहीं हुए, लेकिन उनको मौत दे रहे हैं ये लगातार, और तिल तिल मरता किसान आज देख रहा है कि उनके साथ खड़ा कौन है। अगर कोई खड़ा है तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी खड़ी है। किसान अब 2024 में तख्ता पलट सकते हैं? बिल्कुल पलटेंगे और पलट रहे हैं। देश का किसान जब दिल्ली की तरफ कूच कर रहा है, वो इसीलिए कूच कर रहा है कि वो इस तानाशाह से त्रस्त है। देश की सबसे ऊंची गद्दी पर बैठा वो शहंशाह अपने आप को भगवान समझने लगा है। उसे देश के किसान से, मजदूर से, महिलाओं से कोई मतलब नहीं, उसे सिर्फ अडानी और अंबानी से मतलब है। उसे देश के युवा से कोई मतलब नहीं, उसे देश की महिलाओं से कोई मतलब नहीं, उसे देश के किसान से कोई मतलब नहीं, उसे देश के उस गरीब से कोई मतलब नहीं जिस गरीब ने उसे उस कुर्सी पर बिठाया था। आज पता चल गया है कि कहा था बलात्कारी बेटी बचाओ, बचा रहे हैं बलात्कारियों को। कहा था युवा को रोजगार, लेकिन कर रहे हैं बेरोजगार। तो ये जो लगातार इस सत्ता के जो लोगों के सामने से ये शीशे खुल रहे हैं, दर्पण उनको साफ दिख रहा है कि उनके साथ कहा क्या था और किया क्या जा रहा है। और 2024 वो मौका है जब जनता इन्हें जवाब देने जा रही है। अच्छा, इतनी सुरक्षा के बावजूद भी पेपर लीक हो जाता है। देखिए, पेपर लीक, मैंने आपको कहा ये एक नेक्सस चला रही है ये सरकार। पेपर लीक का, पहले पेपर की प्रक्रिया से पैसा लूटते हैं युवा से और फिर पेपर लीक करते हैं इन्हीं की सरकार में मिले लोग, और पेपर लीक हो जाते हैं वो युवा जो लगातार गरीब माँ बाप भी अपने बच्चों को लोन लेकर, कर्जा लेकर पढ़ाता है। जब ये भर्ती प्रक्रिया निरस्त होती है तो गरीब और गरीब होता है, युवा और बेरोजगार होता है और आत्महत्या करने को मजबूर होता है। आज इस सरकार ने युवा को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया है। 6 महीने का समय दिया है, क्या लगता है 6 महीने में? अच्छा है, और ये जो समय मिला है ना, उसका कारण हमारे नेता राहुल गांधी है कि उन्होंने युवा की आवाज उठाई। अगर राहुल जी ने युवा की आवाज ना उठाई होती तो ये समय ना मिलता युवा को। देश के युवा को ये समझना चाहिए और एक ऐसे शिक्षित नेता को पकड़ना चाहिए, उसको चुनना चाहिए जो उनके साथ खड़ा हो। इस देश में मंदिर और मस्जिद की राजनीति कर देश के लोगों को उनके असल मुद्दों से भटकाया जा रहा है। न शिक्षा की बात हो रही है, न स्वास्थ्य की बात हो रही है। हमारे देश का नारा था कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। ये नारा 2014 के बाद कहीं खो गया है। लेकिन
आज नेता राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और इंडिया गठबंधन में जो जो पार्टी आ रही है वो देश के इस लोकतंत्र को, इस गुलदस्ते को बनाए रखने की लड़ाई लड़ रही है। और मुझे लगता है यहाँ जो मेरे आगे पीछे युवा भाई बुजुर्ग खड़े हैं वो इस बात को समझेंगे और इस गुलदस्ते को संजो के रखने का काम करेंगे। धन्यवाद।